छोटी सी चीज बताता हूँ प्यारे बच्चे। अभी ना अभी की बात है, एक्चुअल में मैं अभी गांव गया था। तो जब मैं गांव गया था तो मैं बस से गया था। यहाँ परी चौक से मैंने बस पकड़ी जेवर के लिए और जेवर उतरे, जेवर से खुर्जा की बस मिल जाती है। इस तरीके से गांव का सफर होता है। प्यारे बच्चे, मुझे एक कंडक्टर साहब मिले बस में। तो एक्चुअल में वो कंडक्टर साहब जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तभी से कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए थे। तो उसके बाद ऑफलाइन जैसे मैंने कोचिंग में भी खुर्जा भी पढ़ाया था, तो जो उनकी बिटिया थी वो हमारे पास पढ़ने के लिए आती थी। समय गुजरता रहा, गुड़िया पढ़ती रही। उसके बाद गुड़िया ने कुछ दिन बाद पढ़ना बंद कर दिया। जैसे बच्चे कोचिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है, चीजें बढ़िया रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही समय चलता रहा, समय गुजरा। तो अभी मुझे लगभग 1 महीने पहले की बात है, वो बस में मिले। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि गुड़िया ठीक है, बढ़िया चल रही है उसकी पढ़ाई? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि उन्होंने जो जवाब दिया वास्तव में वो सन्न रहने वाला था। उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, वो पहले तो आंखों में आंसू से भर लाई। फिर मैंने उनसे पूछा जी बात क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक्चुअल में गुड़िया ने बहुत मेहनत की थी, एमपी पुलिस में उसका सिलेक्शन भी हो गया, एमपी पुलिस में उसकी नौकरी भी लग गई, हमने उसकी शादी भी कर दी। हमने उसकी शादी कर दी और जब हमने उसकी शादी कर दी तो हमने शादी में लगभग 18-20 लाख रुपए भी लगाए। अब यार एक आदमी जो बस में कंडक्टरी करते हैं 18-20 लाख रुपए इकट्ठे करना, यार आप समझ सकते हो छोटी बात नहीं होती है उनके लिए। उन्होंने अपनी बिटिया की खुशी के लिए वो काम भी किया। बोले कि एमपी पुलिस में गुड़िया लग गई, उसके बाद हमने 18-20 लाख रुपए में उसकी शादी भी कर दी, गुड़िया के पास 2 बच्ची भी हुई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने मतलब नौकरी छुड़वा दी थी। पहले 2 बच्ची बाद में हुई थी, मतलब जैसे शादी हुई तो फिर नौकरी छुड़वा दी, फिर 2 बच्ची भी हुई और फिर उसके बाद तलाक दे दिया। मतलब घर नहीं रख रहे हैं उसे। समाज में सच में ये जो कुरीतियां हैं ये दिल को झकझोर देने वाली। फिर ऐसा कह के वो बहुत जोर से रो पड़े। बोले कि अब मैं कहां जाऊं, 2 बच्चियां भी हैं, उस बेटी का भी अब कहीं ना कहीं अब समाज में मैं कहां स्थापित करूं उसे, किस तरीके से समाज में रखूं। प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें होती हैं जिनसे सच में दिल भर आता है। मैं आप सभी से ना एक चीज जरूर कहूंगा, केवल शिक्षा ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे कि हम तुम्हें केवल इसी चीज को पढ़ा रहे हैं। मैं तुमसे एक चीज जरूर कहूंगा कि प्यारे गुड्डा, आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, जब आप सिलेक्शन भी ले लो ना तो तुम कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा मत करना। प्यारे गुड्डा, हालांकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आपने आरडब्ल्यूए में केवल क्वेश्चन करना ही नहीं सीखा, आपने संस्कार भी सीखे और आप निश्चित रूप से संस्कारित हैं। प्यारे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, सब लोग कहीं ना कहीं बेटी वाले ही हैं। बेटी और बहन हर व्यक्ति के घर में फर्क क्या पड़ता है यार? बहन अपनी मान के चलो ना, दूसरे की अपनी, क्या फर्क पड़ता है? बहन तो बहन है। किसी के साथ इतना गलत होना वास्तव में दिल को कहीं ना कहीं ठेस देने वाला है। उस बाप से पूछो जिसने पूरी जिंदगी, मैंने क्या कहा अभी फिर से सुनो, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब भी वो कंडक्टर थे और उससे पहले से भी वो कंडक्टर थे। आज उस आदमी की उम्र लगभग 70 वर्ष पर पहुंच गई। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी कंडक्टरी करते करते निकाल दी, बस में कंडक्टरी करते करते निकाल दी, लोगों के ताने सुनते सुनते निकाल दी, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी, सोचो उस आदमी पर क्या गुजर रही होगी, जिसने अपनी जिंदगी की एक एक पाई उस शादी में लगा दी। शादी के बाद बेटी की नौकरी रही ना, ससुराल रही ना और 2 बेटियां भी उनके पास हैं। बच्चे, वो किस सहारे से वो व्यक्ति किसी से कह नहीं सकते। लेकिन तुमसे ये जरूर कहूंगा प्यारे बच्चे, तुमको हमेशा समाज में ऐसी गलत चीजों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, गलत सहना भी गलत है, गलत करना भी गलत है और गलत जानकर मौन रहना भी गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। ये थोड़ा मन की बातें थी, उससे दिन से बहुत ज्यादा अंदर यहां तक ठेस करके गई है। प्यारे बच्चे, सच में उस दिन से कई बार इन चीजों को फील करता हूं। समाज में कहां तक गलत चीजें पहुंच चुकी हैं, बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं ये। माता पिता पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, किसी को लड़की अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंप रहे हैं। भाई सम्मान करना चाहिए सबका सम्मान करो प्यारे बच्चे। ये दहेज लेना, ये रुपया लेना, कोई अमीर नहीं हो जाता इनसे। जिंदगी में जरूरत हो, जिंदगी में तुम आगे बढ़ रहे हो, अपनी कमाई से ही जिंदगी में आदमी आगे बढ़ता है बेटा। अपनी कमाई से ही जिंदगी में व्यक्ति आगे बढ़ता है और विश्वास करो, इस बात पे विश्वास करो। वास्तविकता बताऊं, ये तो खैर हर जगह चल रही है कि भाई उसकी शादी में इतना मिला, उसके बच्चे की शादी में इतना मिला तो हमें इतना चाहिए, पर तुम्हें मैं वास्तविकता बता रहा हूं। जब तुम पहले ही दहेज ले लोगे ना बहुत ज्यादा, तो तुम्हें उस घर में सम्मान नहीं मिलेगा, ससुराल में सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम 1-1 रुपए से शादी करोगे ना प्यारे बच्चे, बहुत सम्मान मिलेगा, वास्तव में बहुत सम्मान मिलेगा। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। हालांकि जो भी है ऐसे लोग, मैं उनसे भी कहूंगा, यहां से अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, उस परिवार तक भी पहुंच रही हो, तो कृपया करके उस बच्ची को एक बार स्थान दें अपने घर में, और अगर चीजें वास्तव में गलत है तो उन्हें स्वीकार करें और ऐसा कभी भी किसी के साथ ना करें। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। फिलहाल यहां पर दोनों के दोनों पूर्वानुमान सही हो चुके हैं। डी ऑप्शन करें।